हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्रेन। होप सो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लाइटिंग का बहुत इशू है यहाँ पर, बट अपडेटिव इट्स नॉट विजुअल। चलिए इट्स ओके। अभी हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के। हम और कोई स्ट्रक्चर लेके या फिर से जब क्लासेस चलेंगी तो विल प्रोवाइड यू अ क्लियर बैकग्राउंड और क्लियर इमेज। यहाँ पर हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल है। मेजरली आज हमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन दैट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज ब्रेन के बारे में हमें पढ़ना है। तो कुछ बेसिक बातें जानेंगे। ये एक पार्ट है जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है, लेकिन आज हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर रहेगा। शुरू करने से पहले हमारे रिचुअल की तरह हर टॉपिक से पहले हम आपको एक बार बताएंगे हमारे बायो का अप्रोच क्या होगा पढ़ने का। हर सब्जेक्ट का अलग अलग अप्रोच होता है, हमारे बायो का भी अप्रोच होगा। मैप वाले सेक्शन में हम लोगों ने वार्निंग की थी, घूमे थे अपने फेवरेट कलर्स, ड्रेसेस, फेवरेट पर्सन्स, इमोशंस, बहुत सारे मेथड, वियर्ड मेथड, बहुत सारे मेथड वहां पे अप्लाई किए थे। आई मेथड, ये सब हम लोग मेथड वाले सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बायो का एक मेथड वीडियो बनाया है जो कि आपको अवेलेबल होगा इस प्लेलिस्ट में बायो की। यहाँ पर हम क्विकली इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे ये 5-6 तरीके क्या होंगे बात करने जब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे बायो के। पहले आप देख रहे हो ओवरव्यू लेंगे, 2 मिनट के अंदर हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। सेकंड में आप देखते हो बी ए क्रिएटर। अब खुद क्रिएटर बनकर आपको ये देखना है कि अगर हम इस जगह पर होते तो क्या करते हैं। WH क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसको इनपुट करेंगे। खुद क्रिएटर बनेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ये हो जाएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन भी हो जाएगा। मेंटल टेक्निक लगाकर हम यहीं पर इस चीज को याद करेंगे। बहुत सारे टेक्निक का कॉम्बिनेशन होगा, एक साथ यूज होगा, और एक यूनिक मेथड होगा रिवीजन का मेथड, जिसमें हमने एक नया तरीका इजाद किया है फॉर द स्पेशल मेडिटेशन फॉर द स्टूडेंट। वो उस मेडिटेशन में लास्ट में आपको ये मिल ही जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, टॉपिक पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में हम तुरंत ही आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, उसके बाद में हम आपका क्रिएटर बनकर फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। ह्यूमन ब्रेन में आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये एक मैनेजर की तरह काम करता है, पूरे बॉडी को मैनेज करना, फीलिंग्स, इमोशंस, कहाँ जाना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों की किचकिच सुनना है, बगल वाले के साथ जब बैठ के चुगली करना है, फिर वो चला जाए तो उसकी चुगली करना है। एवरीथिंग इज डन बाय दिस मैनेजर दैट इज ब्रेन। इस ब्रेन के कारण ही ये सारी चीज पॉसिबल हो पाती है। अब इसके लेकिन अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। उन पार्ट्स के बारे में जानना है तो अब हमें जानना है ये एक क्रिएशन दैट इज ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हमने एक हड्डियों का ढांचा बना दिया जो इसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। फिर किस तरह से जोड़ से उसको जोड़ा गया है इसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि मेंबर्स या जो झिल्ली होती है जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे आप ऑनलाइन किसी भी चीज को ऑर्डर करते हो तो कोई डेलिकेट चीज आती है तो उसके ऊपर एक बबल वाली पॉलिथीन लगा दी जाती है ताकि वो टूटे ना। तो इस तरह की मेम्ब्रेन्स आपको यहाँ पे मिलेगी, एक तरह की झिल्ली मिलेगी। उसके बाद हमारा उसमें सुरक्षित होगा ब्रेन। फिर ब्रेन किस सेल से बना है और ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ बातें करेंगे, सेल के टाइप के बारे में बातें करेंगे, सेंट्रोसोम के बारे में बात करेंगे, ये क्या है, कैसे रेप्लिकेट करते हैं, क्या नहीं करते, इसके बारे में। वो तो 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे कि ब्रेन का अलग अलग पार्ट कौन सा, उसके स्ट्रक्चर कौन से हैं। देखिए इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी क्लियर, ये वाइट जहां पर है ये कहीं भी ये क्लियर नहीं आ रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि लाइटिंग वगैरह यहाँ पे ठीक हो तभी ये सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। अभी हमने देख लेंगे कि ये ब्रेन का ये एक न्यूरॉन है, एक टाइप ऑफ सेल है, 2 टाइप में से एक टाइप है। थर्ड हमारा हो गया इस तरह के स्ट्रक्चर में, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। क्या किया जाए? चलिए अकेला चलो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, तो चलो जो जो भी है अब इसी में काम चलाते हैं, बाद में हम इसके बाद
आई ट्राई कि वीडियो में अपलोड करेंगे तो कोशिश करेंगे अलग से इमेज डाल दें। बाद में इसको हम लाइटिंग का इशू जब सॉल्व होगा तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। बात करते हैं न्यूरॉन सेल की। तो इस तरह के, हाँ, हमने सेल के बारे में बात कर ली, तो उसके बाद ब्रेन के अलग अलग पार्ट कौन कौन सा काम करेंगे, इतनी बात ही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, देखनी है, सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आउटर से। सबसे पहले आप क्रिएटर बनिए। पहला पॉइंट हो गया, ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू में हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब आपको क्रिएटर बन के खुद सोचना है कि आपने एक बॉडी बनाई थी, ह्यूमन बॉडी बनाई थी, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इनपुट किए थे। आप गॉड के एक एंजल हो, एंजल यानी फरिश्ते हो, जिसको एक काम दिया है भगवान ने कि आप बॉडी बनाइए। ह्यूमन का क्रिएशन बनाने के लिए आपने उसमें ब्रेन डाला था, हार्ट डाला था, गैस के लिए आपने वहां पे लंग्स डाल दिए थे। वो अलग अलग चैप्टर में पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या सोचकर आपने डाला था। यहाँ पर हम ब्रेन पे बात करेंगे। अभी पूरे ढेर सारे सिस्टम तो उसमें चला दिए हैं कि कैसे एनर्जी बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये क्या होगा, ये सारे सिस्टम बना दिए, लेकिन उन सबको कंट्रोल करने वाला एक ब्रेन ही दे देते हैं। अब आप बन जाते हैं, हम करेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने तो बना लिया है सारी चीजें, अब इसको हमको एक ब्रेन डाल दो कि ताकि बार बार किच किच पिच पिच ना हो, हमें बार बार आना ना पड़े, यही अपना संभाल ले। अब चाहे बनाना हो दुनिया बना ले, या बिगाड़ना हो तो बर्बाद कर ले, जो कि कर ही रहे हैं। इसको डालते हैं, लेकिन डालने से पहले क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि आपके सामने मुन्ना भाई एमबीबीएस का आनंद आ गया। मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस में कैरेक्टर था आनंद, जिसको एक ऐसी डिसीज थी जो ही वॉज पैरालिटिकल स्टेट में, कोमा स्टेट में था, कि उसकी आंख भी खोलते थे, उसमें टॉर्च भी मारते थे तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता था, उसकी आंखें रिएक्ट ही नहीं करती थी और उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, उसको मारो बोलो डांटो गाली दो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। एक ऐसे स्टेट में उसको मुन्ना भाई को वो मिला था। वही बंदा आके आपके सामने खड़ा हो गया और ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि इतना सारा फंक्शन बना के सब चला तो रहा है, जिंदा तो है, लेकिन अगर इसका ब्रेन ही काम नहीं करेगा, ये सोचेगा समझेगा कैसे? कोई इसके ऊपर लाइट डालेगा, टॉर्च डालेगा तो ये आंख भी बंद नहीं करेगा, कोई इसे गालियां देगा तो ये इससे पलट के मारेगा भी नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। ये तो बड़ा खतरे वाली चीज हो गई। एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा इस चीज पे एक अ, हाँ, तो इस चीज को जब हम बना रहे हैं तो एक इसको अलग अलग पार्ट बना देते हैं ताकि ये अलग अलग काम करे। सबसे पहले इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, क्योंकि कहीं तो बंदे को चोट लगी होगी, इसी वजह से इसका एक कारण हो गया। तो एक काम करो, बाहर एक हड्डी दो, मोटी हैवी हड्डी, मतलब ऐसी हड्डियां दो जो जाकर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और मूवमेंट वाली हड्डी मत दो, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है, दिन भर तो चलता रहता है, अगर इसको हड्डियों से बांधेंगे नहीं तो ये कवर नहीं करेंगे तो निकल के भाग ही जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हड्डियों के ढांचे में, 8 हड्डियों का ढांचा जिसको क्रेनियम बोलते हैं, तो इसके ऊपर समझ लीजिए दिमाग पे क्रीम लगा के एक हड्डियों का ढांचा लगा दिया गया, उसमें बीच में फेविकोल के जोड़ की तरह फैब्रिक्स करके एक वो होता है, एक जॉइंट, एक टिश्यूज होते हैं, उससे इसको जोड़ दिया जाए ताकि ये हिले नहीं, बहुत मजबूत रहे, अब खुल के निकल के भाग ना जाए ब्रेन, या फिर कोई झटका लगा, एक्सीडेंट हुआ तो टूट ना जाए, जिस तरह से इसकी हाल हो गई। उसको थोड़ा सा मजबूत करो, मजबूत कर दिया, मजबूत तो कर दिया, लेकिन अब ये सोचो कितना सेंसिटिव पार्ट है ब्रेन। अगर हमने इसको नहीं प्रोटेक्शन के इस हड्डी के बाहर में अगर कुछ बीच में, दोनों ब्रेन और दोनों के बीच में कुछ नहीं लगा तो लड़के आपस में ही कहीं ना डैमेज कर दे। अब क्या किया जाए, तब तक ऑल ऑफ सडन आपकी बेल बजी। हमने कहा कोई है गेट पे, जाके देखो कौन है। जाके आपने देखा आपका ऑनलाइन आपने कभी ऑर्डर किया था, उसका पार्सल आया, किसी डेलिकेट चीज को आपने शीशा मंगाया था, इमेजिन करिए आपने शीशा मंगाया था, वो लेकर आया, उसको पैक करके लाया एक उसमें बबल वाली पॉलिथीन में। बबल वाली पॉलिथीन में क्यों लाया, क्योंकि वो टूटे ना। तो इससे आपको आइडिया आया है कि अगर हड्डी और ब्रेन के बीच में एक झिल्ली या मेम्ब्रेन्स डाल दिया, मेम्ब्रेन्स उसी को बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स डाल दिया जाए तो ये बचा लेगी किसी भी तरह चोट को और पन्नी झेल ले जाएगी। अगर मान लीजिए बॉक्स में जैसे पैकेट आपका आता है तो बॉक्स में रहता है, बॉक्स अंदर भी पन्नी डालते हैं ताकि अगर बॉक्स में भी किसी चीज से चोट लग जाए तो पन्नी बचा ले जाए उसको। तो ठीक है, ये काम, ये आइडिया अच्छा है, चलो इसमें भी एक मेम्ब्रेस डाल देते हैं। डाल दिया एक मेम्ब्रेस, इसका नाम हमने मेनिंजिस रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैनेज करेगी कि इधर से इधर चोट ना लगे, उसको मैनेज करने वाले ब्रेन को प्रोटेक्शन देगी। इस तरह आपको याद रखना है, मेनिंजिस नाम है इस झिल्ली का। अब इसी झिल्ली में कोई अगर किसी तरह से डैमेज, बहुत ज्यादा ही चोट लग जाती है, इतना तो बनाया नहीं कि कोई टूटेगा ही नहीं, अगर बहुत ज्यादा किसी तरह से चोट लग जाती है, इस पे अगर फर्क पड़ जाता है तो इसमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी किसी तरह के इन्फेक्शन इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। हाँ,
ये हो गया झिल्ली, दो कवरेज दे दिया, सेफ्टी दे दिया। अब हम इस ब्रेन का सेल कौन सा रखें? आप सोचो अगर इसका नॉर्मल सेल बना देंगे तो उसमें सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा तो अपना रेप्लिकेट करके, इतना ब्रेन में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है, अगर इसमें रेप्लिकेट करने लगा तो फिर ट्यूमर बना देगा, कैंसर बना देगा। क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, इसको इतना सारा सिग्नल भी लेना होगा, वो बाहर क्या हो रहा है, कौन चुभा रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी इसी को सोचना है। तो काम क्या करते हैं, इसमें न्यूरॉन सेल डाल देते हैं, सबसे लंबा सेल इसी में डालो, सबसे ज्यादा काम इसी को, रिसेप्टर का काम करना है, बाहर से कोई भी चीजें फील करनी है, वो सब चीजें इसी को करना है। तो इसमें डाल देते हैं एक न्यूरॉन सेल, ये 10% होते हैं। इसके साथ ही अगर न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल में लेकिन सेंट्रोसोम निकालो, इसमें से सेंट्रोसोम, इसमें से एक सेंट्रोसोम या सेंट्रो गाड़ी आप समझ सकते हो, एक ऐसी गाड़ी ब्रेन में, ह्यूमन बॉडी में होती है, सेल्स में होती है, जो जाके कुचल देती है, टूट के सेल का रेप्लिकेशन, यानी एक से ज्यादा सेल्स बन जाते हैं। तो आप सेंट्रो से आप याद रख सकते हो, या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सेंट है, काइंड ऑफ सेंट है, वो सिर छिड़कने से सेल आपस में टूट के ढेर सारे बन जाते हो, कई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सेंट, अगर पूरी बॉटल ही डाल दोगे सेंट की, तो इतने ज्यादा रेप्लिकेशन हो जाएंगे कि वो कैंसर कॉज कर जाते हैं। ये हम सेल वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैंसर क्या होता है, और जनरली जो लोग हर चीज को कैंसर बना देते हैं वो कैंसर नहीं होता है, इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ अ टिश्यूज और सेल्स। ये हो गया। तो इसमें हमने क्या करा, ये थोड़ा सेंसिटिव पार्ट है, इसमें से हटाओ, सेंट्रोसोम ही हटाओ, हटाओ उसको, ये सेंट वाला सिस्टम हटाओ, गीलियल में डाल दो। तो दो तरह के इसके बना दिए गए हम लोगों को टाइप। अभी इमेज जो नहीं दिख रही है उसको अभी अवॉइड करिए। यहाँ पे हमने बात कर दिया गीलियल सेल और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स वाले में हम लोगों ने सेंट्रोसोम ही हटा दिया, गीलियस में हम लोगों ने जो 90% ये गीलियल सेल से बना हुआ है उसमें सेंट्रोसोम डाल दो, इसमें डाल दो, क्योंकि भैया ज्यादा दिमाग अगर खराब करेगा ना तो सेंट छिड़क के इसको भी ब्रेन ट्यूमर करा के इसको निपटा दिया जाएगा, ट्यूमर तक की स्टेट में जाएगा, क्योंकि ब्रेन के पास बहुत पतली पतली नसेस जो नसें जाती हैं, अगर उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ गया तो फिर ब्रेन ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो फिर ये गया बेटा, तू तो गया बेटा अगर उसने तूने कुछ ऐसा किया। तो इसलिए सेंट्रोसोम डाल दिया गया पूरी तरह से, इसको फ्रीडम भी, उसको कुछ फ्रीडम भी दी गई है, जिसमें न्यूरॉन सेल के से और गीलियल सेल में कुछ चीजें छीन भी ली गई हैं, जिसमें आपके पास ये नहीं कि पूरी तरह से फ्री हो जाए, जो मर्जी वो करे, इसलिए इसको गीलियल सेल डाल दो, अगर कुछ ज्यादा इधर उधर किया तो उसको निपटा दिया जाएगा सेंट्रोसोम से। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ब्रेन के फंक्शन, मेजर फंक्शन, अभी हमें यही बात करनी है। एक बार बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए इसमें, क्योंकि इमेज क्लियर नहीं है, इसमें देख लीजिए, इसी को बड़ा कर देते हैं, नहीं है इसको काम हटा ही दे रहे हैं। इसको देखिए, ये होता है न्यूरॉन सेल, इसके बीच में एक छोटा सा गोला जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल की बॉडी है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वैसे सेल की बॉडी होती है, और ये है, ये है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये इसका काम है। ये लंबा जो टेल लाइक के स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं। अभी इसका बहुत जरूरत है नहीं, इसको हम नर्वस सिस्टम जब पूरा डिटेल में कर होंगे तब वहां पर से कवर करेंगे, इसके फंक्शन कवर करेंगे, कैसे रिसेप्टर की तरह ये लेता है इंफॉर्मेशन, कैसे रिएक्ट करता है ह्यूमन बॉडी, कितने टाइप के होते हैं, ये सब उधर कर रहे होंगे। अभी बस आप इतना मोटा मोटा इसको जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने मेजर आज के टॉपिक पे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो काम क्या करते हैं। अब फिर सेक्रेटर वाले रोल में आ जाइए। अभी आपने क्या किया कि प्रोटेक्शन के लिए क्रीमियम नाम की क्रीम लगाकर हड्डी लगा दी, हड्डी को जोड़ने के लिए फाइब्रस जोड़ या फेविकोल का जोड़ दे दिया, ठीक। दूसरी बात, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए झिल्ली डाल दी, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, और इसी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस तो उसका कारण बन सकता है। यहाँ तक हो गया। थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे। थर्ड स्टेप में हो गया न्यूरॉन से, उसके सेल्स के बारे में बात कर लिया, किस तरह के सेल्स होते हैं, सेंट्रोसोम नहीं किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ट्यूमर का कारण क्या होता है,
ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब ये है मनोमस्तिष्क के कार्य, ये भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो मोटे तौर पे अगर आप मेरा ही ब्रेन देख लीजिए, ये अपर पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रंटल ब्रेन या फोर ब्रेन बोलते हैं इसको, या तो इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। आगे का पार्ट हो गया अग्र मस्तिष्क, इसके अंदर इसको हटा कर या इसको छील के इसको काट करके प्याज की तरह अगर अंदर जाएंगे तो उसके जो बीच में मिलेगा उसको मिडिल ब्रेन या मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और अंदर ये जो बैक साइड में देख रहे हो, ये इधर से जाएगा, ये वाला जो सेंसिटिव एरिया होता है। किसी मूवी में है कि यहाँ मत मारे, यहाँ पे छोटा ब्रेन होता है, किसकी मूवी है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये हो गया हमारा पश्चिम मस्तिष्क या इसको बोलते हैं या हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। और चलिए ये तो इसके पार्ट हो गए, ये पार्ट समझ में आएगा। ये फ्रंटल, उसके अंदर गए मिडिल के नीचे गए तो पार्श्व मस्तिष्क, ठीक है, हिंड ब्रेन बोल गया। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसके काम देख लीजिए। फिर क्रिएटर बनिए। अब क्रिएटर में इसको लेयर लगा देते हैं, ब्रेन बनाते हैं, ब्रेन का एक ऊपर वाला पार्ट डालते हैं, एक बीच में पार्ट डालते हैं, उसका काम अलग रखते हैं। ऊपर वाले पार्ट के भी कई काम रख देते हैं, बीच वाले पार्ट के भी अलग अलग काम करते हैं। बीच वाले स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना भी तो है। और तीसरा काम क्या करते हैं, एक पीछे वाला पार्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक गैप जैसा बना देते हैं कि ज्यादा अगर दिमाग करे तो पीछे से टपली बढ़ेगी और कुछ अच्छे से पड़ गई तो फिर निपट भी जाएगा। इसलिए ज्यादा अपने आप को भगवान समझने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। इसलिए ऐसा क्रिएशन हम लोग कर लेते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले फिर हम लोगों ने देखा आनंद की कंडीशन किस बेस पे करे। तो आनंद का आपने देखा कि बेचारे सोच ही नहीं पा रहा है, इसको कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, अस्थाना के इसको सुना के चला जा रहा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है कि बेड इसके लिए वो एक काम करो, डालो इसके दिमाग में, इसको ठीक करो, इसके दिमाग में डालो इमोशंस। तो मुन्ना भाई को उसने बोला कि तुम उसको प्यार से बात करो, धीरे 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 उसके अंदर इमोशंस जाग जाएंगे। उसने प्यार से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके अंदर सेरिब्रम मस्तिष्क भी से बोलते हैं, ये काम करना शुरू कर दिया। इससे सोचना समझना शुरू कर दिया, अब इसको चलना है, बोलना है, कुछ अच्छा लगना है, वो ये सब चीजें उसको लॉजिकल थिंकिंग की, अब मुझे चलना है, ऐसे चलेंगे तो गिर जाएंगे, व्हील चेयर पे ही हमेशा जिंदगी नहीं बितानी है, ये सब चीजें अपने बारे में अच्छा बुरा सोचना, ये इसने शुरू कर दिया। ये इस वाले पार्ट ने सेरिब्रम में। दूसरा पार्ट इसमें एक थैला लेके आओ, दूसरा एक बड़ा सा थैला लेके आओ, सेरिब्रम। पहले से देखिए सेरिब्रम इसमें याद करते हुए चलिए। सेरिब्रम हम डाले कैसे, सर का पार्ट है, सर याद कर लो उसमें, और दूसरी बार ब्रह्म से याद कर लो। इसको भ्रम था कि ये अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगा, या लोगों को भ्रम था कि अब ये कभी सोच समझ नहीं पाएगा, तो इस वजह से इसका बेड बिखर जा रहा है। इस जगह पे सेरिब्रम डाल दिया ताकि वो अपना सोच समझ सके। ये पॉइंट याद हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं थैलेमस। थैलेमस में आप इमेजिन करिए, फिर आप लोग वापस आइए, हम कई एंजल्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें एक थैला उठाइए, थैले के अंदर लेकर आइए, देखिए इसमें इस थैले में है क्या, इसको ऊपर वाले पार्ट में रख दो, यहाँ पे रखो थैला कहीं पर ऊपर एक जगह पे सेट कर दिया। अब इसमें कोई भी इमोशन पा रहा है, इसमें है क्या, इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर, हाँ, तो कोई भी बाहर का टेम्परेचर होगा, कोई बाहर क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अंदर की इंफॉर्मेशन लाएगी जो है ये वाला पार्ट, उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा और फिर कोऑर्डिनेशन करेगा। देखिए कोई भी सिस्टम जो बनता है वो अपने आप में अलग अलग काम नहीं करता होता, आपस में जुड़े होते हैं। अगर इसको पता चला कि बाहर से गर्मी है तो ये इंफॉर्मेशन किसे देगा, सेरिब्रम को देगा। सेरिब्रम को क्या सोचने समझने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जब इसको ये नहीं पता चल रहा था कि बाहर से टॉर्च डाली जा रही है, इसके आंख खोलो, उसके आंख में टॉर्च डालो, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि गधे को कि टॉर्च जा रही है, आंख बंद करना है, झपकना है, हटाना है लोगों को, तो इसको ये नहीं समझ पा रहा है। अब इसके सारे थैलम रखा, उससे इसको पता चला कि हाँ बाहर से किसी तरह का रिएक्शन आ रहा है, अब मुझे रिएक्ट करना है। इसने मैसेज दे दिया सेरिब्रम को, देखो भाई क्या करे, लॉजिक लगाओ, क्या करना चाहिए, समझ, लोगों को हटाना चाहिए, आंख झपकना चाहिए, उठना चाहिए, खुद चलना चाहिए। तो ये सब काम सेरिब्रम का हो गया, सोचने समझने वाला काम। और बाहर से आए हुए जो उसको टेम्परेचर को या फिर लाइट पड़ रही है, ये सब चीजें काम करना है, ये काम को अंदर इंफॉर्मेशन देने का काम किसका हो गया, ये काम हो गया थैलेमस का। अब इसके बाद अगर वो आया तो मुन्ना भाई में एक और कैरेक्टर था, जिसको एक और कैरेक्टर देख ले ऐसा करके कोई सॉन्ग था, उसको छोड़िए। अगर बाद में अब लाइफ है, लाइफ में अब ये उठा है तो फिर अभी प्यार मोहब्बत में भी पड़ेगा। पहला नशा, पहला खुमान है, प्यार है, नया इंतजार। अब डालो इस इमोशंस, डालो इसके अंदर, इंसान है इमोशंस होने चाहिए, इसके अंदर इमोशंस डाल दिया प्यार का। फिर उसके बाद हुआ कि विद्या बालन में याद है वो वाली
मारबो आई हूँ दुर्गाष्टमी को मारबो, तो बदला लेने आई, हेट्रेड क्या था उसके अंदर, हेट्रेड, हेट्रेड भी डालो, डालो इसके अंदर हेट्रेड, बदला ले, वरना इमोशंस तो मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ तो गड़बड़ी होना चाहिए, पूरा भगवान परफेक्ट नहीं बनना चाहिए, इसके अंदर हेट्रेड भी डालो, डाल दिया, हेट्रेड डाल दिया। अब इसके बाद में क्या है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये सब काम करना, ये सब इंसान इसी में आ गया। अब इसके बाद ये हो गया, इमोशंस हो गए। अब भूख प्यास लग रही है इसको, इसको देखो, जब इमोशंस हाई हो जाएगा तो उसको भूख प्यास लगना है, तो बहुत ज्यादा बंद तो एकदम ही बंद हो जाएगी, या बहुत हाई हो जाएगी, तो भूख प्यास ये सब मैनेज करना इसी को, इसी का काम रख देते हैं, थैलेमस, अरे हाइपोथैलेमस का। तो दो हो गए थे, पहले सेरिब्रम थे, थैलेमस में उसको बाहर के इंफॉर्मेशन जो भी दी जाएगी वो थैलेमस, वो थैला ला के थैले में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के, टेम्परेचर कैसा है, बाहर के लोग कैसे हैं, ठंडी जगह पे जाना चाहिए, ये सारी चीजें, ठंडी बाहर ठंडा है कि बाहर गर्म है कि बाहर, ये सारी चीजें, कोई बाहर से अटैक कर रहा है, ये सब चीजें थैलेमस में हो गया। और हाइपोथैलेमस जो इमोशंस प्यार वाला है, एक बड़ा सा थैला लाओ, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस देने ना, हेट्रेड देना है, लव देना है, सिंपैथी देना है, बहुत सारे इमोशंस जितने भी हैं इन सबको देने के लिए बड़े थैले की जरूरत है, इसलिए हाई से हाई लंबा थैला, और थैलेमस थैले से आप इमेजिन कर सकते हैं। तीन तरह के थैले आपको दो तरह के थैले ऊपर दिख गए और एक भ्रम दिख गया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये तीन चीजें याद हो गई। अग्र मस्तिष्क, अर्ध मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम सोचने समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर थैला, थैले में क्या होता है, बाहर से आने वाले तापमान और इन सब चीजों का जो इंफॉर्मेशन देता है वो थैलेमस काम करता है, और बाहर से आने वाली कोई भी एक्टिविटी को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए थैलेमस से रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाइपोथैलेमस इमोशंस के लिए भूख प्यास, लव की फीलिंग, हेट्रेड की फीलिंग, सिंपैथी की फीलिंग, एम्पैथी की फीलिंग, ये सारी चीजें जो होती है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब उसको हाइपोथैलेमस से आप ये भी याद रखिए कि जो आनंद है, इसको दिक्कत हो रही है, इसके अंदर थैलेमस इसका एक्टिवेट करो कि इसके अंदर इमोशंस जागेंगे कि कोई मेरे लिए इतना केयर कर रहा है, तो ये भी एक्टिव हो उठे, अपने पैरों पे चले, ये सारी चीजें फीलिंग डालने के लिए इसमें हाइपोथैलेमस से निकाल के इमोशंस डाल दिए गए। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क, और अंदर चलते हैं, बीच वाले पार्ट का काम क्या करेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा या टम, टेक्टम कार्पोरा दोनों एक ही चीज होता है, तो टेक्टम भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि दिमाग में जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अब ये कहीं तो जा रहा है इमेज, आंख तो सिर्फ एक आंख, ऐसा नहीं, हम गलत बोलते हैं कि आंख से हम देखते हैं, इसके अंदर ये तो सिर्फ एक डोर की तरह है, रोशनी को अंदर जाने दे रही है। मेन काम दिमाग का होता है उसको इमेज बनाना, पहले रिटर्न पे जाता है, उल्टा इमेज बनता है, फिर दिमाग पे जाता है। तो देखना और सुनने वाला जो काम हमारा होता है वो किसका होता है, कारपुरा का। तो आप इसके अंदर एक कार डालो, आप आनंद के अंदर दिमाग में कार डालो, जो कार पे कोई भी चीज देखेगा तो कार से देखो इन्फॉर्मेशन है, कोई लाइट कार से जा रही है अंदर, किसी की इमेज जा रही है, किसी लड़की की इमेज, किसी का जो भी है वो चीजें इमेज कार की तरफ अंदर जा रही है, ब्रेन तक पहुंचा रही है। कौन पहुंचाएगी, कारपुरा। कुछ देख रहा है, सुन भी रहा है, तो इन्फॉर्मेशन आवाज को कैरी करके कान में एक कार घुस रही है, दिखाई दे रहा है, वो दिमाग तक ले जा रही है, कार पूरा हो गया। और टेक्टम, ओके, अब कार से और ट्रैक्टर से याद रख सकते हो इस चीज को, कौन लेके जा रहा है, इमेजिन हो गया, दोनों चीजें लगा दी। अब सेरिब्रल का पेंडुकल या पेंड्रिकल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पेंड्रिकल या पेंडुकल, हिंदी में पेंडुकल, इंग्लिश में पेंड्रिकल, सेरिब्रल पेंड्रिकल। अब ध्यान देखिए होगा, ये ब्रह्म, यहाँ पे आगे म है, ये ब ब्र ल है, ध्यान देखिए, और लास्ट वाले में ब्र बेलम, तीन है, इन चीजों को भी डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहले याद रखिएगा, तीनों में सरी सरी करके मिलेगा। तो ये कहाँ चला गया, ठीक है, कारपोरा हो गया, फिर सेरिब्रल पेंड्रिकल। अब कोऑर्डिनेशन बनाना ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड से। अब इतना मैनेजिंग का काम इसको करना है, इमोशंस जनरेट करना है, सोचना समझना है, बॉडी के सारे फंक्शंस को चलाना है, और इमोशंस फील करने हैं, बाहर क्या हो रहा है, सब चीजों के बारे में ध्यान रखें। इतने ढेर सारे काम है, इसलिए इसने छोटे छोटे काम के लिए एक सेकंड ब्रेन भी रखा है। जैसे हमारा उप प्रधानमंत्री के बाद हमारे वो होते हैं, होता है जैसे में प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने अपने नीचे एक लोअर अथॉरिटी के लिए उसने सेरिब्रल पेंड्रिकल रखा है, अरे सॉरी स्पाइनल कॉर्ड रखा है, जिसको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे एक रस्सी डालो, ये कनेक्ट करेगी, पेंडुकल, पेंडुलम से याद रखिएगा, पेंडुलम टाइप की रस्सी है जो कि यहाँ बीचों बीच से गई हुई है और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रखा है इसने। ठीक,
वो पेंडुलम जाके स्पाइनल कॉर्ड में फंस गया है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब ब्रेन बिजी होगा तो ये रिएक्ट करेगा, और जो भी हमारे रिफ्लेक्ट एक्शन होते हैं, जैसे कि झटके से आग लगा तो झटका, झटके से हाथ आपने हटा लिया, या फिर आपने अपने क्रश को देखा तो आपकी जीभ सूख गई, या फिर आंखें बड़ी हो गई, आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, पसीना आने लगा, ये सब जितना भी मैनेज करना होता है, ये सारा काम ये कौन कर रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होता है। और इसके बीच को, ब्रेन और दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंड्रिकल। मेरे ख्याल से ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। लेट मी मेक इट मोर लार्जर। होप सो ये क्लियर दिख रहा हुआ। इसका हम कलर भी चेंज कर देंगे, नेक्स्ट टाइम हम इस पे काम कर लेंगे। अभी हम काम क्या लीजिए, पश्चिम मस्तिष्क। अब आते हैं लास्ट में सैरी बेलन। बेलन को आप याद ही रख सकते हैं, बेलन एक बेलन टाइप का स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसे करके बेलन रहेगा, बैक साइड में रहेगा आपके पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग रहेगा जो कि बैलेंस बनाएगा आपको चलना। जैसे अब हम फिर उस पर आ जाते हैं आनंद पर। आनंद ने क्या किया, जब उसको पता ही नहीं था तो पड़ा रहता था, उसको चेयर पे बैठा दिया तो ऐसे गिर जाता था, लेकिन धीरे 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 इसके अंदर एक बेलना डाला। सोचिए आपने एक बेलना डाल दिया जो कि उसको बैलेंस बना देगा। अब बैलेंस बनाएगा तो वो देखो देखो धीरे 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 खड़े होता है ना ऐसे करके, फिर अपने पैर पे चलने लगता है। तो ये कौन, किसने डाला था? हम लोगों ने बेलन डाला था, सेरी सर में बेलन डाला था, जिसकी वजह से उसने बैलेंस बनाना सीख लिया था। इसका लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेटाबॉलिक जो हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये हो गया, चलो इतना काम कर लिया, लास्ट पार्ट और लगवा देते हैं हम लोग। अब ये खाना खा रहा है, खाना पचाना है, फिर या फिर बॉडी में सेल्स है, वो कैटाबॉलिक यानी उसका ब्रेक हो रहा है, और मेटाबॉलिक में किसी चीज का क्रिएशन हो रहा है, जैसे खाना खा रहे हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है वो मेटाबॉलिक है। और फिर जो टूट फूट हो रही है शरीर में, वो डेड सेल्स है, ये जितना भी इसका पूरा प्रोसेस होता है मेटाबॉलिक का प्रोसेस होता है। अब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम अपने सेल्स वर्कआउट जो कर रहे होते हैं उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा था, जिसमें हम अपने टूट फूट हो रही होती है, जो यूजलेस सेल्स होते हैं वो बाहर निकाले होते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक। ये दोनों चीजें किसमें आ जाती हैं? कौन मैंडेट वो करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेटाबॉलिक से आप मेडुला याद रख सकते हो। कौन मेटाबॉलिक स्टेट को मैनेज करता है? दैट इज मेडुला ऑब्लिगेटा। मेटाबॉलिक मेडुला। मेटाबॉलिक में दोनों होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, सॉरी एनाबॉलिक है। मेटाबॉलिक में दो पार्ट होते हैं, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। इसके बारे में डिटेल में उसमें बात कर रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक पूरा, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात की। होप्स आपको समझ में आएगा। जो भी गड़बड़ी होगी विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारे पास पूरा सिस्टम सब कुछ रेडी हो जाएगा तो विल मेक इट मूव बेटर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।